हम जिस धर्म संप्रदाय के अनुयायी हैं, उस धर्म संप्रदाय के संस्थापक और प्रवर्तक सदगुरु धनेश्वर देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज हैं। हमारे संप्रदाय के परंपरा में जो हमारा सर्वस्व है वह है तारतम सागर वाणी। तारतम सागर वाणी का अवतरण शुरू हो चुका है जामनगर श्री 5 नवतनपुरी धाम से। हरिद्वार में जाते जाते तारतम सागर 14 ग्रंथ का बहुत सारे ग्रंथों का अवतरण भी हो चुका है। पर जब कुंभ के मेले पे महामती प्राणनाथ जी महाराज हरिद्वार में सभी संप्रदायवादियों के बीच में हैं, वहां जब अपने संप्रदाय के सिद्धांत का वर्णन किया जा रहा था तो महामती प्राणनाथ जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र के लिए कहा कि शास्त्र श्रवण श्री भागवत। श्रवण शास्त्र बताया, वाणी है, आ चुकी है, वाणी में सब कुछ है। फिर भी उन्होंने कहा, किसके लिए कहा? दुनिया के लोगों के लिए नहीं कहा कि हमारे निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के जो अनुयायी है उनके लिए जो श्रवण शास्त्र है वह श्रवण शास्त्र है श्रीमद् भागवत। इसलिए सदगुरु धनेश्वर देवीचंद जी महाराज ने महामती प्राणनाथ जी महाराज को तारतम मंत्र देने के बाद उनको क्या क्या सुनाया तारतम सागर वाणी में है। शब्द सुनाए सुख व्यास को, सुख व्यास का शब्द। जितने भी आध्यात्मिक जगत के धर्म शास्त्र है, हिंदू परंपरा के सारा का सारा सार तत्व सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज ने उनको सुनाया। शब्द सुनाए सुख व्यास को मोहे क्षीण में कियो उदास, उपनिषद अर्थ वेदिका ये बुझे कियो प्रकाश। शब्द सुनाए सुख व्यास को, सुनाया किस लिए? भव सागर से यदि पार उतरना हो, जिसके अंदर में 84 लाख प्रकार का शरीर ने परमात्मा बनाया ना, उन सभी योनियों को छोड़ करके भव सागर से पार उतारने के लिए हिंदू परंपरा में बहुत सारे विधाएं हैं। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चना है, वंदना है, सख्य भक्ति है, आत्मनिवेदन भक्ति है, बहुत सारे। पर उसमें सबसे सरलतम यदि कोई रास्ता है तो वह है श्रवण भक्ति। कुछ भी नहीं करना, आकर के बैठे। इसलिए इसका नाम दिया है चर्चा, इसका नाम दिया है कथा, इसका नाम दिया है प्रवचन। क्यों सुनते हैं? सुनने से क्या होता है? चाहे श्रीमद्
भागवत शास्त्र श्रवण करे कि या वाणी श्रवण करे, श्रवण करवाने वाले जो संत महात्मा गुरुजन है ना, वो क्या करते हैं? महामती प्राण जी ने कहा भागवत का भी ये उद्देश्य है, कथा है। इसलिए श्रीमद् भागवत शास्त्र में एक बहुत बढ़िया श्लोक है, अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते तादृशः क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवे। प्राण जी ने वाणी में कहा, चर्चा सुन जो दिन नेरा। क्यों कहा सुनने के लिए? चर्चा में, कथा में जो हम श्रवण करते हैं ना, इसलिए कथा का अर्थ ही होता है कम, मतलब होता है रसम, रस के मतलब रस है। रस क्या है? परमात्मा है। आनंद क्या है? परमात्मा है। प्रेम क्या है? परमात्मा है। उस परब्रह्म परमात्मा के अंदर में जो स्थिर कर देवे मन और बुद्धि को, सिर्फ वह ताकत, वह शक्ति श्रवण में भी ही है, कथा में ही है, चर्चा में ही है, जो परमात्मा में ले आकर के स्थिर कर दे। जब हम श्रवण करते हैं, कान के द्वारा श्रवण करते हैं, एक एक शब्द में रस भरा पड़ा हुआ है, प्रेम है, रस है, आनंद है, अमृत है। अभी हमने महाराज श्री के मुखारबिंद से श्रवण किया ना कि देवता लोग बिजनेस करने के लिए आए, सुवर्ण कलश में अमृत भर करके ले आए। राजा परीक्षित के लिए कहा सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु आप ये रस सोने के कलश में भरा हुआ है, राजा परीक्षित को पिला दिए, शापित आत्मा मुक्त हो जाएगा, मृत्यु कुछ भी नहीं करेगा। और इसमें जो भरा पड़ा हुआ है अमृत श्रीमद् भागवत शास्त्र में, वो हम स्वर्ग के देवी देवताओं को आप सुनाए। अमृत भरा पड़ा, अमृत। श्रीमद् भागवत शास्त्र में जहां का अमृत आप खोजने के लिए जाए, दुनिया का ऐश्वर्य का अमृत चाहिए वह भी है, स्वर्ग का अमृत चाहिए वह भी है, वैकुंठ का चाहिए वह भी है, गोलोक को चाहिए वह भी है, और परम धाम का चाहिए तो वह भी भरा पड़ा हुआ है। इसलिए महामती लाल दास जी महाराज ने सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज का सुंदर वाक्य वाणी में लिखा, वितक में लिखा। भट्ट जी को कहा, जब भागवत कथा श्रवण करे थे उस समय में कहा, किसके लिए? इसके लिए पार ब्रह्म लीला रस का। किसका रस है इसमें? संपूर्ण भागवत शास्त्र के अंदर में यदि किसी भी श्लोक को उठा करके आप देखें तो हर एक एक श्लोक का जो आत्मा है ना, वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है। परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वह रस है। इसलिए उन्होंने कहा पार ब्रह्म लीला रस का, ये जो ग्रंथ भागवत ताको सुन के स्वर्ग का, ये जो साधन करत, सुन करके स्वर्ग भी जाया जाता है, वैकुंठ भी जाया जाता है। पर सदगुरु धनुषदेव चंद जी ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत शास्त्र के अंदर में जो रस है ना, वो श्री कृष्ण की आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की रस भरा पड़ा। यदि स्वर्ग भी मिलता हो, वैकुंठ भी मिलता हो, गोलोक भी मिलता हो, परम धाम भी मिलता हो, तो हम परम धाम क्यों नहीं लेंगे? यदि अमृत पीने से मृत्यु नहीं होती है तो सुवर्ण कलश का अमृत ही क्यों पिए? हमें तो वह अमृत चाहिए कि कभी भी जन्म ही ना हो, सनातन मुक्ति मिल जाए, शाश्वत मुक्ति मिल जाए। इसलिए इस दोनों ग्रंथ में तारतम और इसमें भी तारतम है। श्री कृष्ण का रस भरा पड़ा हो। पर खास मैं आपसे भी निवेदन करूंगा
कि दुनिया में सदगुरु धनुषदेव चंद जी और महामती प्राणनाथ जी से बड़ा कोई नहीं हुआ। और आप ये जानो कि महामती लाल दास जी महाराज को 34 दिनों तक के लिए महामती प्राणनाथ जी ने अपनी शक्तियां दे दी थी, जिस समय में उन्होंने बीतक लिखा। और ऐसे बीतक ग्रंथ में महामती लाल दास जी ने बताया कि सदगुरु धनुषदेव चंद जी को जो मंत्र दिया ना, एक बात याद रखिए, कभी कभी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में या कोई इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो जो बहुत ब्रिलियंट होता है ना, वो भी फेल हो जाता है। क्यों? भाग्य, नसीब साथ नहीं देता। महामती प्राणनाथ जी ने भी इस वाणी में कहा, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता क्यों न हो, आपको देखने में भी लगेगा बहुत जानते हैं, चर्चनी भी जानते, विराट भी जानते, बीतक भी जानते हैं, वाणी भी जानते हैं, समाधि में भी जाते हैं, चितवनी भी करवाते हैं। पर महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि संभल के उनका संगत करो, कभी कभी वो भी फेल हो जाते। और आज अपने यहां ये परेशानी खड़ी हो गई है, जो हमारा तारतम है, जिस तारतम में 18,758 या दिव्य तारतम सागर ग्रंथ था, उस ग्रंथ के पीछे जो मूल बीज है ना, जिसको हम मंत्र तारतम कहते हैं। लालदास जी ने बीतक में क्या लिखा? कहियो तारतम बीज बचन, तो जो भुलाने वाले होते हैं ना, भटकाने वाले जो होते हैं ना, अच्छे अच्छे को भटका देते हैं, अच्छे अच्छे को। इसलिए आप देखेंगे कि घर में सेवा पूजा है, राजी की उपासना होती है, चितवनी भी होती है, तब भी वो भटक जाते हैं। और जो तारतम बीज मंत्र तारतम से भटक गए, आप देखो खेत में कितना भी खाद डालें, सूर्य का प्रकाश भी होगा, पवन भी लगेगा, पानी भी होगा, और उस खेत के अंदर में यदि बीज गलत डाल दिया हो ना, तो फिर कुछ भी निकलने वाला नहीं है। इसलिए महामती प्राणनाथ जी, सदगुरु धनुषदेव चंद जी महाराज ने मेहराज ठाकुर के हृदय को क्या किया? खासी जाने खेरी जिमी जलसी चोखसम बोया बीज। कहाँ का? दुनिया का बीज नहीं बोया, बोया बीज वतन का, सो उगिया वाही रसम। वतन का बीज बोया गया। निज नाम श्री साहब जी ये वतन का बीज नहीं है। और जो भी सुंदर साथ जी मैं खास करके कहता हूं, जो इसमें लग जाता है ना, उसका वंश उस परंपरा में आगे नहीं चलता है, वहीं तक एंड हो जाता है। इसके बाद उसके घर में उसके परिवार में कोई भी परिणामी नहीं होते, और इतने नास्तिक बन जाते हैं कि पूछो क्यों? क्योंकि जो बीज मंत्र तारतम है ना, उस बीज मंत्र तारतम से आप दूर हुए, इसका मतलब है बीज मंत्र आपसे दूर हो गया, और बिना मतलब का आप, जैसे अभी स्वामी जी कह रहे हैं ना, कांच के टुकड़ा को यदि कोई हीरा समझ ले, डायमंड समझ ले, तो मार्केट में कहीं भी जाएगा तो उसको डायमंड का वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। महामती लाल दास जी महाराज, जिनको 34 दिनों तक स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने 5 शक्तियां दे दी, और उन 5 शक्तियों के आधार पर उन्होंने क्या किया?
बीज मंत्र बताया। कहियो तारतम बीज वचन, तारतम बीज वचन कहा परम धाम कहा। क्या है परम धाम का तारतम बीज वचन? तो यह श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण। इसलिए आप ध्यान रखिए, यदि अपने समाज में और परिवार में कोई भटक गया हो ना, तो ऐसे भटके हुए लोगों को साथ में रहना भी बहुत बड़ा गुनाह होता है, गुनाह होता है। आपको लगेगा कि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बीतक वाणी चर्चनी सब कुछ जानते हैं, तब भी महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि खास करके मैं ध्यान दिलाता हूं कि जरूरी नहीं है कि जो चर्चनी जानता हो, परम धाम जानता हो, आंख के ऊपर में पट्टी बांध करके बोलते हो वो परम धाम को देख रहा, वो सही बात बता रखा कि नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छी चौपाई बचाई सावधान होने के लिए। कभी 100 बरस रहो साथ में, कितने? कभी 100 बरस रहो साथ में, धन अनुभव 100 बेर। विचार करो आप, क्या कहा? 100 बरस साथ में रहो और धनी का 1-2 बार नहीं, धन अनुभव 100 बेर। तब भी कहा, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी हो, ब्रिलियंट हो, हाजिर जवाबी हो, पर यदि समय साथ नहीं देता है, नसीब साथ नहीं देता है ना, तो समय पे चुक जाता है। प्राणनाथ जी ने कहा 100 बरस रहो साथ में, धन अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना ले, कर में डारे अंधेर, कभी 100 बरस रहो साथ में। इस चौपाई को याद रखिएगा कि आपको लगेगा कि राज जी की कृपा है, इतने वर्षों तक बीतक वाणी चर्चनी विराट को जान रहा है, पर कहते कि नहीं, यदि मूल से भटक गया, इसका मतलब समझ देना, क्या समझ लेना कि लेकर में डाड़े, कर्म का अर्थ क्या होता है? भाग्य, नसीब, परम धाम का रास्ता नहीं है। अरे सीखने सिखाने की बात तो तोते को भी आप पढ़ा दीजिए ना, वो भी खूब अच्छी तरह से बोलते, पर ये तो आस्था, विश्वास, समर्पण, श्रद्धा का काम है। जो प्रेम होता है, जो बीज होता है, जो तारतम होता है ना, संबंध बनाता है, जोड़ने का काम करता है। तारतम कभी तोड़ने का काम नहीं किया, कृष्ण कभी तोड़ने का काम नहीं किया, हमेशा जोड़ने का काम किया है। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि बोया बीज वतन का बीज बोया, दुनिया का बीज नहीं है। श्री जी नाम परम धाम का नहीं है, श्री जी नाम दुनिया का है। और बीज कौन सा बोया गया? बोया बीज वतन का, परम धाम का। इसलिए परम धाम का बीज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की लीला श्रीमद् भागवत में और वाणी में ओतप्रोत है। जब हम चर्चा कथा के माध्यम से गुरुजनों के मुखारबिंद से जब सुनते हैं ना, कुछ भी करने नहीं पड़ता। क्या होता है? वो कथा का अर्थ ही होता है वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो रस के स्वरूप है, आनंद के स्वरूप है, उस रस और आनंद के स्वरूप में मन और बुद्धि को वहाँ स्थिर कर देते हैं। और जब मन बुद्धि उसमें स्थिर हो गया तो महामती प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जैसा बाहिर होते हैं जो होवे वैसा दिल, तो अदखिन त्यों न्यारे नहीं, माहे रहे हिल मिल। और अपने दिल में जब राज्य आ गए ना, तो फिर क्या होगा? इथी बैठेगा रजागे दाम। यह संसार, यह समाज, यह परिवार और यह शरीर
यहीं से हमको परम धाम दर्शन होता है। और यहाँ परम धाम दिल में आ गया तो भव सागर से पार उतारने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, हम तो उतर ही जाते हैं। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई तू करे पाँव बिना पंथ, वह स्थिति तभी आ पाती है जब हम श्रवण करते हैं चर्चा, जब हम श्रवण करते हैं कथा। और हम सबों का कितना बड़ा सौभाग्य मिला है कि इच्छे मंदिर के इस महापावन प्रसंग पे श्रीमद् भागवत की कथा, वाणी की चर्चा हमारे दोनों गुरुजनों के माध्यम से हमें सुनने का एक सुंदर अवसर मिला है। मैं राज शर्मा जी के चरणों में, सदगुरु धनुष देव चंद जी के चरणों में, श्री जी बायजूराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि कथा के माध्यम से हम सभी सुंदर साजी के दिल के अंदर में, वाणी में और भागवत में छुपा हुआ श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का धाम आए और इति बैठे घर जागे धाम का आनंद हमें सदैव मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मंगल धाम का आशीर्वाद और महामंगलपी धाम का आशीर्वाद सदैव आपके साथ में जुड़े हुए रहे। आइए जयकारा के साथ में विराम लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, शुद्ध सनातन हिंदू धर्म की।